रब्बी शहली सदरी वयसिरली अमरी वहलुल उक़्दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी और मौत की हकीकत हमें एक ख़ूबसूरत आयत के ज़रिए समझा दी। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा अच्छा है। इस आयत से आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कहा कि उसने ज़िंदगी आप लोगों को इसलिए दी ताकि वो आपको आज़मा सके। फिर क्यों हम अपनी आज़माइश पर इतने परेशान हो जाते हैं? क्यों इतने गिले शिकवे हमारी ज़िंदगियों में आ जाते हैं? हम मुताला करें तो हमें पता चलता है कि हमारे नबियों को भी अल्लाह ताला ने किस तरह आज़माइशों से गुज़ारा और उन्होंने कितनी ख़ूबसूरती के साथ अल्लाह ताला की आज़माइशों को कबूल किया। ना कभी अपने रब से शिकवा किया, ना कभी लोगों से शिकायत की। हम आज बात करेंगे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़माइशों में ऐसे पूरे उतरे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ की, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। और इब्राहीम तो वो है जिसने वफ़ा का हक़ अदा कर दिया। जब कोई अल्लाह ताला का हो जाता है और अल्लाह ताला इसको बड़ा काम सौंपना चाहता है तो बड़ी आज़माइश आती हैं। आज़माइश खड़े खोटे की पहचान बता देती है और किसी इंसान के मुकाम को वाज़िया कर देती है कि कौन किस दर्जे पर फ़ाइज़ होने के लायक है। अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत आज़माया। इतनी आज़माइशों के बाद अल्लाह ताला ने अपना घर बनाने का मौका दिया। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी माँ की खैरियत मालूम करने के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इस्माईल, अल्लाह ताला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके रब ने जो आपको हुक्म दिया है इसे कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी मदद करोगे? कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ एक घर बनाऊँ। जब दोनों ने मिलकर इस घर की बुनियाद ऊंची कर ली तो इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते रहते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोड़ते रहे। जब मकान ऊंचा हो गया तो वो पत्थर मुकामे इब्राहीम लाए जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोड़ते रहे और इस्माईल अलैहिस्सलाम इनको पत्थर ला ला कर देते रहे। दोनों बैतुल्लाह के गिर्द घूम घूम कर जोड़ते रहे और कहते रहे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा। इस दुआ में रब का यकीन है, आजिज़ी है, इखलास है, खुशो खुजू है और इसके पीछे सिर्फ़ रज़ाए इलाही की सोच है। आप अल्लाह ताला का घर बना रहे थे और डर रहे थे कि कहीं आपका अमल कबूल ना किया जाए। मालूम हुआ कि मोमिन मुखलिस अमल करता है और डरता रहता है कि कहीं इसका अमल इसके मुंह पर ना मार दिया जाए। यानी ए अल्लाह, हमारे खुलूसो एसार को कबूल फरमा। गो वो नहीं जानते थे कि काबा की तमीर एक कौमो मिल्लत की तमीर है, इंसानियत के मरकज़ उज़्मा की बुनियादें हैं जो रखी जा रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंह से निकले हुए कलमात के बारे में दुनिया को मालूम हो जाए कि खलूस की अल्लाह ताला के नज़दीक क्या कीमत है। बात यह है कि हम मुखलिस नहीं और फिर ये गिले भी हैं कि कोशिशें रायगा जाती हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना,
کا منظر اگر آج بھی دیکھنا ہو تو ابراہیمی ذوق و شوق پیدا کرو۔ انکا انت السمیع العلیم، یعنی تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اے رب تو ہماری نیتوں سے خوب واقف ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے، ہمارا یہ عمل قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے سمیع ہونے کا اور قبول کرنے سے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے، ایسی سپردگی جس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسا بنا دے کہ سارے معاملات تیرے سپرد کر دیں۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، ہماری نسلوں کو بھی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، کیونکہ اصل قوت اور اقتدار کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔